वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले बैंक निफ्टी आप देखो वन डे कैंडल के अंदर, तो यहाँ आपको समझ आ जाएगा कि कल कितना मोमेंटम हो सकता है और कैसी सिचुएशन होगी तो बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। अभी एग्जैक्टली मार्केट ब्रेकआउट के ऊपर एग्जैक्टली ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये ब्रेकआउट लेवल का एक सिनेरियो देखो कि जब भी ये हायर लेवल्स पे आता है तो यहाँ से शार्प सेलिंग आया, अगेन ये ब्रेकआउट का ट्राई किया, शार्प सेलिंग आया, यहाँ थर्ड टाइम ये हायर लेवल पे आया, बहुत शार्प सेलिंग आया। तो जब भी मार्केट ने क्या किया, नीचे गया अपर साइड, नीचे आ गया, यहाँ से भी अपर साइड गया, नीचे आ गया, यहाँ से अगेन अपर साइड जाने का ट्राई किया, शार्प सेलिंग आ गया, यहाँ से भी बहुत अच्छा सेलिंग आ चुका था। लेकिन अभी लास्ट टाइम क्या हुआ ये देखो कि मार्केट यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ आप देखो कुछ, ये तो सैटरडे का था तो इसको इग्नोर कर दो, ये छोटा सा मोमेंटम था एक दो 1-2 आवर का। लेकिन आज यहाँ आ सकता था सेलिंग इसके आसपास, या इतना बड़ा कैंडल हो सकता था, लेकिन आज इतना सेलिंग यहाँ पे कहीं आया नहीं है। मार्केट ने क्या किया कि कॉल पुट दोनों के अंदर कुछ मोमेंटम नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट यहाँ हायर लेवल पे सस्टेन कर लिया है मार्केट ने, तो कहीं ना कहीं अभी भी बायर यहाँ पे है। जब तक ये कैंडल दो कैंडल है, ये लास्ट इसका लो ब्रेक ना करे तब तक हमें एग्रेसिव नहीं होना है। लेकिन ये भी बात आपको समझ आना चाहिए कि जब भी इसके लो ब्रेक करे तभी कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर कुछ गड़बड़ है, तो हम पुट के साइड कुछ एग्रेसिव या 1:3 1:5 के लिए टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है, मान लो कि मार्केट बैरिश नहीं होगा या शार्प सेलिंग ना आए, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसके 50% तक आएगा ना, तो भी आपका टारगेट 1:3 1:57 तक आपको मिल सकता है, आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ेगा, ठीक है। और अपर साइड मान लो कि यहाँ से इस तरह का कैंडल हो सकता है, तो यहाँ जो गैप था वो पेंडिंग था, तो वो 48,000 हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए अपर के साइड। फिर अगर वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद वो आफ्टरनून में या 1:30 या 2:30 अगर यहाँ रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है, तो और हमें बड़े टारगेट के लिए यहाँ प्लान करना चाहिए। लेकिन उसके लिए जो मैंने आपको समझाया कि 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए हमारा, और एक से दो ट्रेड सेम प्राइस के अंदर होने चाहिए, और टारगेट होना चाहिए हमारा 100 से लेके 200 पॉइंट का। तो ऐसे टाइम पे जब भी हमारा ऐसे एसएल हिट हो गया 20 से 30 पॉइंट का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका रिस्क टू रिवॉर्ड के अंदर हम बहुत अच्छा मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी से ट्रेड कर रहे होते हैं। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर हम समझ लेते हैं, बैंक निफ्टी और फी निफ्टी दोनों का चार्ट अभी एग्जैक्टली सेम ही है। आप देखो ये बैंक निफ्टी का है तो यहाँ पर भी सेम ही है। बैंक निफ्टी का एनालिसिस आप करो या फी निफ्टी, एक निफ्टी है कि जो लाइफ टाइम हाई के अपर साइड अभी भी क्रॉस करके चल रहा है। अभी बैंक निफ्टी का आप देखो 47,456, तो यहाँ सबसे पहले आपको ये नोट डाउन करना है कि 47,500 एक राउंड लेवल है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि जब भी मार्केट 47,500 एक राउंड लेवल है, इसके अपर साइड 5 मिनट ट्रेड करे, तो आपको जो क्वांटिटी है या मनी मैनेजमेंट है उसको थोड़ा सा आप एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा। इसके अंदर आप बड़े टारगेट के लिए आपको प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से आपको 48,000 का लेवल भी आ सकता है, कल के दिन भी आ सकता है या परसों एक्सपायरी के दिन आ सकता है, ठीक है। अभी एज अ ट्रेडर आपको मोस्ट बेनिफिशियल कब रहेगा, अगर मान लो कि कल भी मार्केट इसी 100 200 या 300 पॉइंट की रेंज में यहाँ क्लोज हो जाता है, और फिर कल एक्सपायरी टुमारो है, तो कल अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है तो क्या होगा, कोई भी 20 से 30 पॉइंट का कॉल है, वो 100 200 300 तक यहाँ जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी। तो कल के लिए अगर होगा, कल अगर साइडवेज हो जाता है, तो एज अ ट्रेडर मैंने आपको क्या बताया कि इसका हाई जब ब्रेक करेगा 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के सिर्फ हम एक से दो ट्रेड प्लान करेंगे, आया है तो ठीक है, अगर नहीं आया तो यहाँ क्लोज कर दो। परसों अगर ये हीरो जीरो के अंदर बहुत ही अच्छा यहाँ से आपको टारगेट दे सकता है यार, इधर अपर साइड और डाउन साइड। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर समझो कि यहाँ आपको एक पैटर्न नजर आ रहा होगा कि जब भी मार्केट ने इसी लेवल के आसपास गया है तो क्या हुआ है। देखो कि यहाँ पे मार्केट गया, बहुत डीप करेक्शन दिया, अगेन यहाँ से बहुत डीप करेक्शन दिया था, यहाँ से भी बहुत डीप करेक्शन दिया, लेकिन इस बार जो मार्केट अपर साइड गया इतना करेक्शन देके अगेन ये रिकवर कर लिया है। तो फिर भी अगर यहाँ आपको कंफर्मेशन चाहिए तो किस तरह से होगा, ये नीचे आया, अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो हम कॉल के साइड अच्छा ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ नीचे आके यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेक डाउन भी दे सकता है, तो यहाँ भी हम अच्छा प्लान कर सकते हैं। तो उसके लिए हम किस तरह से रेडी रहना है ये समझ लो। अगर मान लो कि कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट यानी कि 50-60 पॉइंट प्लस माइनस आसपास चलेगा, जैसे कि इस आज क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम मार्केट जो यहाँ ये टेस्ट किया, ये जो सपोर्ट था ये कंजिक्यूटिव यहाँ मार्केट ने ट्रेड किया है। सैटरडे और फ्राइडे का यहाँ क्लोजिंग है, तो वो एक सपोर्ट की तरफ वर्क करे किया, अपर साइड गया, एग्जैक्टली रेसिस्टेंस लिया, फिर से ये सपोर्ट फाइंड आउट किया, अपर साइड गया,
तो अभी मार्केट के अंदर सिर्फ ये स्पाइक आ रहा है कि कहीं पर ये शार्प सेलिंग आया, इसका लो ब्रेक नहीं किया, तो जिसने भी ये कैंडल देख के पुट ले लिया उसका क्या हुआ, स्लो एंड स्टडी अपर साइड मार्केट चला गया। और कॉल के साइड जिसने ट्रेड किया एग्जिट एंट्री एग्जिट नहीं किया होगा तो फिर से यहाँ एसएल हिट होगा, फिर से अपर साइड चला गया, तो इसी रेंज के अंदर मार्केट ने क्लोजिंग कर दिया है। तो अभी आपको यहाँ सिंपल रखना है, अगर ये मार्केट फ्लैट ओपन हुआ यानी कि 50 पॉइंट प्लस माइनस के अंदर चला मार्केट, और जब भी ये 47,500 का लेवल क्रॉस करता है अपर साइड, तो कॉल के साइड ट्रेड करना चाहिए। और हमारा टारगेट होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 200 पॉइंट टारगेट होना चाहिए, फिर 300 पॉइंट के लिए आपको रेंज ब्रेकआउट का देखना पड़ेगा, और जो कैंडल की साइज है वो किस तरह से ट्रेड कर रहा है, जैसे कि इस तरह की रेंज बनाए फिर ब्रेकआउट करे या ब्रेकडाउन करे, तो इस तरह से आपको स्टॉप लॉस ट्रेड करके चलना पड़ेगा। लेंथ आपको देखना पड़ेगा कि बाहर साइड कितना चल रहा है या किस तरह से अभी ट्रेडिंग हो रहा है, ठीक है। अभी के लिए ये समझो, अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और नीचे जाना स्टार्ट करता है बाई चांस यहाँ से, तो क्या करना है, ये कैंडल देखो, इतना बड़ा शार्प सेलिंग कैंडल होने के बावजूद भी यहाँ से मार्केट रिकवर कर गया। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, ये कौन सा लेवल है, 47,233 और 47,191। तो आपको ये समझना है कि जब भी 47,200 ब्रेक ना करे, आपको पुट के साइड कुछ ट्रेड अभी भी प्लान नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ से नीचे आए फिर से रिकवर कर जाए, तो यहाँ से ये टेस्ट करने दो, फिर अपर साइड जाए, और थर्ड टाइम ये 47,200 ब्रेक करने जा रहा हो, यानी कि ये फर्स्ट टाइम था, ये सेकंड टाइम आज मानो कि फर्स्ट टाइम किया, फिर अगर अपर साइड मोमेंटम करने के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद ये थर्ड टाइम ब्रेक करने को आ रहा है या ब्रेक कर रहा है 47,180 से लेके 200 का एरिया, ये 20 पॉइंट बहुत क्रूशियल पॉइंट है। अगर ये ब्रेक डाउन कर रहा है तो पुट के साइड ट्रेड कर सकते हैं हम, और 1:2 1:3 का टारगेट लेके हम चल सकते हैं। उसका आप रीजन समझो यहाँ से, तो आपको एग्जैक्टली आइडिया आ जाएगा कि मार्केट किस तरह से ट्रेड कर रहा है। कि मार्केट यहाँ से ये टाइम स्पेंड किया, ये ब्रेकआउट दिया, यहाँ टाइम स्पेंड किया, अगेन ब्रेकआउट दिया, यहाँ टाइम स्पेंड किया, फिर यहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके अगेन ब्रेकआउट दिया। तो अभी इसका यहाँ से 50% भी आप रिट्रेसमेंट समझो तो मार्केट एग्जैक्टली यहाँ तक आ सकता है, यानी कि 47,000। तो यहाँ आपको 200 पॉइंट मिल सकता है, यानी कि 46,000 से लेके 46,900 से लेके 47,000 का एरिया। तो यहाँ से आप 200 300 पॉइंट कैप्चर कर सकते हो। तो एज अ ट्रेडर आपको पुट और कॉल दोनों के साइड रेडी रहना होता है। अभी अपर साइड का जो मोमेंटम होता है, तो जिस तरह के मैंने आपको बताया, रेंज हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, फिर से रेंज हुआ, ब्रेकआउट हुआ, तो फिर से ये रेंज होकर ब्रेकआउट अभी सस्टेन नहीं कर पाया, ना सेलिंग में आ पाया है। तो अभी बायर और सेलर के बीच यहाँ कुछ डिसीजन नहीं है, इसीलिए इस तरह का कुछ छोटा सा कैंडल में मार्केट क्लोज हो गया है। तो अभी ये समझो कि बहुत बड़ा रेंज यहाँ बन चुका है, अगर ये ब्रेकआउट देगा तो बहुत अच्छा यहाँ हमें कॉल के साइड ट्रेड मिल सकता है, और इस ट्रेड के अंदर हमें बड़े टारगेट रखने चाहिए, यानी कि 100 200 300 पॉइंट तक हम टारगेट रख सकते हैं। और पुट के साइड तो हमें बहुत अच्छा टारगेट नहीं मिल सकता है, क्योंकि हर एक मोमेंटम के अंदर स्टॉप लॉस, यहाँ सॉरी सपोर्ट हिट हो गई, यहाँ सपोर्ट है, फिर नीचे गया तो अगेन यहाँ सपोर्ट है, तो यहाँ सपोर्ट हिट होते जाएंगे। तो स्मॉल क्वांटिटी में पुट के साइड ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए एज कम्पेयर टू इधर कॉल के पुट के साइड। तो कॉल के साइड आप ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखो कंपेयर टू पुट के साइड। अगर मान लो कि मार्केट कल गैप अप खुल रहा है, यहाँ कहीं ओपन हो गया इसी एरिया में 47,500 के ऊपर डायरेक्ट ओपन हो रहा है, तो यहाँ देखो 1 मिनट अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है लेवल और डायरेक्टली अपर साइड जाना स्टार्ट करता है, तो कॉल के साइड कम क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं। 1:2 1:3 हमारा फर्स्ट मॉर्निंग में टारगेट होना चाहिए, और ये मोमेंटम में आपको मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी। लेकिन व्हाट इफ कि अगर इतना बड़ा गैप अप 200 पॉइंट के आसपास अगर गैप अप खुल गया और मार्केट डायरेक्टली नीचे आना स्टार्ट करता है, तो अगर आप 1 मिनट के अंदर पी के साइड एंट्री एग्जिट कर सकते हो तो ही ट्रेड करें, अदरवाइज ये ट्रेड इग्नोर कर दो, क्योंकि बहुत तेज मोमेंटम में मार्केट नीचे आएगा, फिर यहाँ से यूटर्न ले सकता है ये सपोर्ट से, क्योंकि यहाँ मार्केट ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। और अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, यानी कि 47,300 के आसपास यहाँ कहीं अगर ओपन हुआ, यानी कि 150 200 पॉइंट गैप डाउन खुल रहा है, और 1 मिनट यहाँ सस्टेन नहीं किया और डायरेक्ट नीचे आना स्टार्ट करता है, तो हम आज का जो ये लो है 47,190 191, यहाँ तक मार्केट के अंदर अगर हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। अगर इतना आप फास्ट एंट्री एग्जिट कर सकते हो तो ही यहाँ पी के साइड ट्रेड करें, अदरवाइज इग्नोर करो। आपको क्या करना होगा, अगर यहाँ गैप डाउन खुला तो सबसे पहले देखो कि ये लेवल किस तरह से टेस्ट होता है। यहाँ से ये अपर साइड गया, फिर ये ब्रेक डाउन देता है अगेन ये लेवल, तो ही आपको पी के साइड ट्रेड करना है, चाहे वो कोई भी प्रीमियम का प्राइस चल रहा हो। प्राइस डिपेंड्स करता है कि मार्केट ने यहाँ कितना टाइम्स किया,
फिर ब्रेक डाउन कर रहा है, तो यहाँ कोई भी प्राइस चल रहा हो, तो यहाँ पे आपको पी के साइड ट्रेड कर सकते हैं, वो भी एज यूजुअल 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 60 से लेके 100 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए। एटलीस्ट अगर नए ट्रेडर हो और आपको सिर्फ मनी मैनेजमेंट करके थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कैप्चर करना है, तो 40 पॉइंट आपका प्रॉफिट होना चाहिए और 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ मैं लाइव मार्केट में आपको बार बार बताता रहता हूँ कि सपोर्ट रेसिस्टेंस कहाँ पे है, क्या मोमेंटम हो सकता है या वॉलेटिलिटी है, साइडवेज है, ठीक है। और अगर किसी भी ट्रेड के अंदर कंफ्यूजन है तो आप व्हाट्सएप पे नंबर दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी ये समझो कि अगर बाई चांस मार्केट इस तरह से कि यहाँ गैप डाउन खुला और डायरेक्टली अपर साइड जाना स्टार्ट करता है, तो फिर से मैं जो बोल रहा हूँ, यहाँ आप एक 15 मिनट के चार्ट ओपन करके बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ आप एक पूरा बॉक्स फाइंड आउट एक ड्रॉ कर लो। जब तक कि ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, कोई अच्छी कैंडल से इस तरह से, या 5-10 मिनट अपर साइड 15 मिनट के कैंडल क्लोज ना करे, या फिर यहाँ डाउन साइड क्लोज ना करे। अगर अपर साइड करता है तो कॉल के साइड, डाउन साइड करता है तो पुट के साइड। लेकिन यहाँ इसी रेंज के अंदर जितने लोग ट्रेड करेंगे, तो आज जितने लोग फंस गए हैं उसी तरह कल भी फंस सकते हैं। और हो सकता है कि परसों एक्सपायरी के दिन, सॉरी कल एक्सपायरी के दिन मार्केट बहुत अच्छा, परसों एक्सपायरी के दिन मार्केट बहुत अच्छा मोमेंटम कर दे। तो फिन निफ्टी के अंदर थोड़ा हीरो जीरो के अंदर प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, तो फिन निफ्टी हीरो जीरो का जो लिंक है वीडियो का, वो मैं एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा, अगर वो को देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। जो भी ट्रेड दे रहा हूँ ये जस्ट मेरा एजुकेशनल पर्पज समझा रहा हूँ कि मेरी क्या सोच है, मेरा अपना थिंकिंग है, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो जो भी ट्रेड करो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।